हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। यह कहानी कॉलेज में पढ़ने वाले सुजान और उसके 4 दोस्तों की है। सुजान अपने कॉलेज का सबसे स्मार्ट और हैंडसम बंदा था। कॉलेज की हर लड़की का पहला क्रश सुजान ही था। साल 2014 सुजान और उसके दोस्तों का कॉलेज का लास्ट ईयर। सुजान और उसके दोस्त आकाश, नितेश, वैशाली और मोनिका ने मिलकर दिल्ली से दूर उत्तराखंड की वादियों में जाकर कुछ दिन ट्रैकिंग और एडवेंचर करने का प्लान बनाया। सुजान का प्लान गोवा जाने का था, पर मोनिका और उसके सारे दोस्तों के कहने पर वह उत्तराखंड जाने के लिए राजी हो गया। सभी दोस्तों ने मिलकर 10 नवंबर 2014 की डेट फिक्स की उत्तराखंड जाने के लिए। इन्होंने सोचा था कि हम इस टूर को एक यादगार टूर बना देंगे, पर उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि यह टूर उनकी यादों में सिर्फ दर्द और दहशत भर देगा। दोपहर 3 बजे सभी दोस्त अपने कार से उत्तराखंड जाने के लिए दिल्ली से निकल गए। यह सफ़र काफ़ी लंबा था। ये कार में फुल साउंड में गाना चलाते एंजॉय करते जा रहे थे। गाड़ी आधे रास्ते से ज़्यादा फासला तय कर चुकी थी। आकाश जो कार चला रहा था, उसने अचानक कार की ब्रेक लगा दी। सुजान ने पूछा, क्या हुआ भाई, तूने गाड़ी क्यों रोक दी? आकाश ने जवाब दिया, भाई सामने कोई खड़ी थी। सुजान ने कहा, सामने कोई नहीं है भाई, रोड पूरी तरह खाली है। सुजान और नितेश ने गाड़ी से उतरकर रोड को देखने का फैसला किया और गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगे। माहौल काफ़ी डरावना था। नवंबर का महीना, सुनसान रोड, काली अंधेरी रात, जंगलों से झिंगुरों की आवाज़ माहौल को और डरावना बना रही थी। यहाँ वहाँ अच्छी तरीक़े से देखने के बाद उन्हें रोड पर कोई नज़र नहीं आया। इसके बाद सुजान बाथरूम करने के लिए पेड़ के पीछे जाकर रुका और थोड़ी देर बाद वापस आकर कार में बैठ गया। आकाश ने फिर से कार चलाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में इनकी कार अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। सुबह होते होते यह अपने होटल तक पहुंच गए। इन्होंने रूम पहले ही बुक कर रखा था। रिसेप्शन से चाबी लेकर यह अपने रूम की ओर चलने लगे। इन्होंने होटल में 2 रूम लिया था, एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। यह सभी अपने रूम में जाकर फ्रेश हुए। नाश्ता करने के बाद दोपहर तक आराम करने का फैसला किया। आकाश की नींद लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास खुली। मितेश और सुजान को उठाया। इसके बाद वैशाली को फ़ोन करके चलने के लिए तैयार होने को कहा। शाम 5 बजे के आसपास ये सभी दोस्त नाइट कैंपिंग के लिए होटल से निकल गए और उन्होंने अपनी कार जंगल के रास्ते में बढ़ा दी। लगभग 6 बजे के आसपास यह एक जंगल के पास पहुंच गए। इन्होंने अपनी कार रोड के साइड में लगाई। यह शाम का समय था। धूप धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। ये अपने कैंप का पूरा सामान लेकर घने जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल के काफ़ी अंदर जाने पर इन्हें एक ओपन एरिया दिखा। इन्होंने इसे अपने कैंप के लिए एक बेस्ट ऑप्शन समझा। इन्होंने इसी जगह पर अपना कैंप लगाया। यह सब करते लगभग रात के 10 बज चुके थे। इसके बाद इन्होंने आग जलाई और आग के चारों ओर बैठकर बियर और नॉनवेज खाने लगे। वहीं बैठकर सभी ने खाना खाया और बचा हुआ खाना साइड में ही फेंक कर अपने कैंप में जाकर सो गए। समय रात 12 बजे। आकाश एक आहट से खुली। आकाश ने देखा कि कैंप के बाहर आग की रोशनी में एक परछाई दिखाई दे रही है। वह परछाई धीरे धीरे आकाश के कैंप की ओर आ रही थी। कैंप के बाहर से मोनिका की आवाज़ आती है, हेलो आकाश, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आकाश बाहर निकलता है। मोनिका आकाश को अपने साथ जंगल में चलने को कहती है। आकाश और मोनिका बातें करते हुए जंगल की गहराइयों में चले जाते हैं। सुनसान जंगल, झिंगुरों और भेड़ियों की आवाज़ के बीच आकाश की चीख की आवाज़ से आकाश के सभी दोस्तों की नींद खुली। सभी हबड़ाते हुए कैंप से बाहर आए। नितेश मोनिका से पूछता है, आकाश तुम्हारे साथ जंगल की ओर गया था, आकाश कहाँ है? इस पर मोनिका कहती है, मैं तो अपने कैंप में सो रही थी, मैं आकाश के साथ जंगल क्यों जाऊंगी? तुम वैशाली से पूछ सकते हो। वैशाली ने कहा, हाँ मोनिका मेरे साथ मेरे कैंप में थी। सभी ने आकाश को जंगल से आते देखा। नितेश ने पूछा, तुम मोनिका के साथ गए थे ना? इस पर आकाश ने जवाब दिया, मोनिका तो तुम्हारे साथ खड़ी है, मैं तो अकेले ही जंगल घूमने के लिए गया था, शायद तुमने ज़्यादा पी ली है।
इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। नितेश ने आकाश से कहा, हम सभी ने तुम्हारी चीख की आवाज़ सुनी थी, तुम चीख क्यों रहे थे? इस पर आकाश कोई जवाब न देकर अपने कैंप में सोने के लिए चला गया। सभी को आकाश की बात पर शक तो हो रहा था, पर सभी ने इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वापस अपने कैंप में सोने के लिए चले गए। समय रात 2 बजे। मोनिका का कैंप। सुजान मोनिका से, है मोनिका बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मोनिका बाहर आकर, सुजान क्या हुआ? सुजान मोनिका से, मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो बातें करते हैं। मोनिका और सुजान आपस में बातें करने लगे। कुछ देर बाद सुजान वहां से उठकर अचानक जंगल की ओर जाने लगा। मोनिका भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। मोनिका सुजान से, क्या हुआ सुजान, तुम अचानक उठकर कहाँ जा रहे हो? पीछा करते हुए मोनिका ने सुजान से कहा। इस पर सुजान ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ते हुए मोनिका ने सुजान से कहा, रुको सुजान, रुको। इतने में मोनिका का पैर किसी चीज़ से टकराया। मोनिका ने अपने टॉर्च की रोशनी से वहां देखा, वहां आकाश की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद मोनिका ने सुजान की ओर टॉर्च की रोशनी की। सुजान का चेहरा किसी शैतान की तरह लग रहा था। बड़े बड़े दांत, मुंह से टपकता हुआ खून, नुकीले नाखून, आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे। यह सब देखकर बदहवास मोनिका भागते हुए कैंप के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी कैंप से बाहर आए। मोनिका ने वहां देखा कि आकाश, नितेश और सुजान तीनों सामने ही खड़े हुए हैं। मोनिका मन ही मन यह सोच रही थी, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो आकाश की लाश देखी थी और सुजान किसी शैतान की तरह लग रहा था। यह सब सोचते हुए मोनिका वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोश मोनिका को नितेश सहारा देते हुए वंशिता के कैंप तक पहुंचा देता है। इसके बाद सभी अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। समय 2:30। मोनिका और वैशाली की नींद नितेश के चीख की आवाज़ से खुली। दोनों ने कैंप फायर की रोशनी में देखा कि एक शैतान नितेश के ऊपर बैठकर उसकी छाती को फाड़कर उसमें से अपने हाथों से खून निकालकर पी रहा था। वैशाली और मोनिका डर के मारे अपने कैंप में ही बैठे थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि अगला नंबर उनका ही है। नितेश का सारा खून पी लेने के बाद वह शैतान मोनिका और वैशाली के कैंप की ओर बढ़ने लगा। वह शैतान जोर जोर से दहाड़ते हुए पूरे कैंप को फाड़ दिया और वह शैतान वैशाली के गले को दबाने का प्रयास करने लगा, मगर जैसे ही उसने वैशाली के गले को पकड़ा, इतने में ही वह शैतान दूर जाकर गिर गया। वैशाली ने देखा कि उसके गले पर भगवान बालाजी का एक ताबीज है, जिसे उसके पिता ने उसे दिया था। अब वैशाली और मोनिका मन ही मन भगवान बालाजी को याद करने लगे। इसके बाद वह शैतान थोड़ी दूर से ही उन्हें देखता रहा। इन सब में सुबह के 4 बज चुके थे। इसके बाद वह शैतान जंगल में ही कहीं गायब हो गया। इसके बाद दोनों लड़कियां किसी तरह जंगल से बाहर निकली और अपने कार तक पहुंचे। वहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस और वो लड़कियां कैंप के पास आई। पुलिस वालों ने देखा कि आकाश और नितेश की लाश वहीं पड़ी हुई है, मगर अभी भी सुजान का कुछ पता नहीं। कुछ देर बाद पुलिस को वायरलेस पर किसी लड़के की डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली। हुलिया के हिसाब से उन लड़कियों ने बताया यह सुजान की हो सकती है। अब पुलिस वालों के साथ वो लड़कियां उसी जगह पर गई जहां लाश मिली थी। यह वही जगह थी जहां आकाश ने कार रोकी थी और जिस पेड़ के पास सुजान गया था, उसी पेड़ के पास सुजान की लाश पड़ी हुई थी। लगभग 1 महीने बाद मोनिका जहां सुजान की लाश मिली थी उसके पास के ही गांव में गई और गांव वालों से बात की। गांव वालों ने बताया कि जहां आपकी कार रुकी थी वह इलाका छलावा का है। छलावा ने पहले आपके दोस्त को मारा और उसका रूप लेकर आप लोगों के साथ ही आगे बढ़ गया। आप लोगों पर भगवान की कृपा थी कि आप दोनों बच गए, क्योंकि छलावा से कोई नहीं बच पाता। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी और रोचक घटना के साथ।